ये तो हमने दो चीज देखी, बट अभी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अंडर यूटिलाइज टॉपिक्स पे आ रहे हैं, जिसका बहुत बार मुझे तो बहुत साल लगे ये समझने कि इन सब का रियली में कोई वैल्यू है, या फिर है तो उसको कैसे यूज करना है। ओके, सो आज हम देखेंगे पावर ऑफ ड्रीम्स, एम्बिशन और विजन। ये तीन तरह के टॉपिक है, और हर टॉपिक पे थोड़ी थोड़ी देर हम देखेंगे एक एक का क्या महत्व है। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका आप मुझे बाय द एंड ऑफ दिस क्लास सोच समझ के आंसर दीजिए। और वो क्वेश्चन ये है कि आदमी जनरली दो तरह के इसमें रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, शुड आई बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, जो भी मुझे मिला है उससे क्या मुझे खुश रहना है, या फिर मुझे और एम्बिशियस बन के ऑलवेज मोर 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 की तरफ जाना है। ओके, सो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ में अफेक्ट करता है हम लोग को। बिकॉज लेट्स से हमें बहुत बार ऐसे सुनने में मिलता है कि जितना मिला उसमें खुश रहो, या बहुत लोग बोलते हैं लालच करना ठीक नहीं है, या फिर बहुत लोग बोलते हैं तुम्हें एम्बिशन ही नहीं है, तुम बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सब रियल क्वेश्चन है, रियल प्रैक्टिकल इसके इम्प्लीकेशन है। सो आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन कि शुड आई बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि हमें जो भी मिला है उससे, और शुड आई ऑलवेज एम फॉर मोर एंड just keep going like that and never be satisfied in a way. Okay, और इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज एक स्टूडेंट का एम था 70% मार्क्स आना, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स है, मैं मार्क्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट यू कैन इक्वेट इट विद एनीथिंग, मनी, विद एनीथिंग यू वांट। तो एक स्टूडेंट का एग्जांपल है, लेट्स से उसको 70% मार्क्स चाहिए, और उसका रिजल्ट आया और उसको 80% मार्क्स आए। So he'll be super happy, he or she will be super happy, and they will all be like उनको बिलीव ही नहीं होगा, वो बहुत खुश होंगे कि उन्होंने अपना टारगेट ओवर अचीव कर लिया। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जिसने अपना एम रखा 90%, बट उसको आए 80%, और वो बहुत उदास होगा, एंड ही विल बी लाइक मैं अपना गोल रीच नहीं कर पाया, और जो मैं सोचा वो नहीं हुआ। दे विल फील वेरी वेरी सैड। ओके, तो बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, and I want you all to think about it, and probably by end of the class we'll have a brief discussion on this question. Okay, तो इस केस में क्या हुआ, क्या करना चाहिए, क्या क्या मतलब बेस्ट वे है, बेस्ट तरीका इन सब का, उसके बारे में हम सोचेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, बट सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड with this, with ambition. The first point for today is the ambition. So ambition is डिफाइन करने के लिए तो बहुत आसान है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि आपको अचीव करना है, लेट्स से आपका गोल है कि आपको मार्क्स लाना है, लेट्स से 80% मार्क्स लाना है, या फिर ये पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एंटर करना है, पर्टिकुलर जॉब में जाना है, या फिर जॉब में पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचना है, या फिर पर्सनली आपको कुछ और करना है, जो भी है वो अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर है कुछ अचीव करने के लिए, तब उसको हम एम्बिशन बोलेंगे। और जनरली वो ऐसा एम्बिशन होता है जिसमें कुछ हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन भी चाहिए रहता है। तो हम एम्बिशन में ये नहीं बोल सकते हैं कि आज मुझे मतलब 10 रोटियां खानी है, आज मुझे मेरे पूरे पैसे खर्च करने ही करने हैं। दैट्स नॉट लाइक एम्बिशन, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे हार्ड वर्क तो है नहीं। सो हम सबको पता है, बट एक डेफिनेशन करना अच्छी बात है। So that's the first thing about ambition. Okay. And second thing that I want to talk is reality जो है वो, जैसे हमने देखा कि from इनविजिबल पावर से विजिबल पावर आता है, राइट, वर्ल्ड में। तो जो इनर पावर है वहां से हम रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले होगा माइंड में एम्बिशन कि कुछ करना है, या फिर कुछ चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ना है। वो एम्बिशन से हम काम करेंगे। अगर एम्बिशन ही नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करेंगे। बट फर्स्ट स्टेप होता है एम्बिशन या थॉट कि ओके ये करना है। उसके बाद आता है वर्क। वर्क में हम आगे देखेंगे कैसे कैसे हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, कैसे हम हार्ड वर्क करेंगे, या फिर क्या क्या प्रोसेस है जिससे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपना पाथ। बट सेकेंड आता है वर्क। वर्क करने के बाद उसका रिजल्ट आता है कि वो जो भी हमने अंडरटेकिंग दिया वो सक्सेसफुल है या नहीं है। That is the third part. Okay, and the fourth part is how we take the results.
कि पोस्ट रिजल्ट हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। सपोज हम जो हमने सोचा वो पा लिए तो फिर कैसे रहना है, या फिर जो सोचा वो नहीं हुआ तो फिर कैसे उससे डील करना है। ओके, तो ये 4 बेसिक चीज है कुछ भी काम करना है तो। एंड थर्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एम्बिशन इज by far most important tool for success than your talent and your resources। तो ये चीज तो मैंने तो बहुत सालों तक कहीं पढ़ी ही नहीं, और किसी ने मुझे समझाया ही नहीं, या फिर हमारे स्कूल में कभी सुनने को ही नहीं मिला कि क्यों एम्बिशियस होना इज अ वेरी पॉजिटिव क्वालिटी, और कैसे हम एम्बिशियस रहे तो हम सक्सेस की तरफ बहुत जल्दी मूव कर सकते हैं। तो हम बहुत बात देखते हैं हमारे बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे तरह तरह के, आप सिने स्टार्स ले लो, आप सीईओस ले लो, आप वो सब तरह के लोग ले लो जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं, उन सबको आप देखोगे तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी नहीं है बहुत सारे लोगों में। दे आर नॉट ओवर टैलेंटेड, और बहुत सारे लोग के पास ऐसा भी नहीं है, बहुत सॉलिड बैकग्राउंड है, बहुत पैसे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, ऐसा ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो जिस लेवल पे है उनके पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स देयर एम्बिशन जो उनको हेल्प करता है ओवरकम करने तरह तरह के चैलेंजेस को। सिंपल एग्जांपल हम हमारे पीएम को भी ले सकते हैं। वो तो मतलब एकदम बहुत ही लो लेवल से पीएम तक पहुंचे, और स्टेप बाय स्टेप आगे 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 बढ़ते गए, राइट। और जैसे हम गूगल के सीईओ को भी, अल्फाबेट के सीईओ को भी ले सकते हैं, सुंदर पिचाई को भी, जो बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से उस लेवल तक पहुंचे हैं। तो इन सब लोगों में जो मेन क्वालिटी देखने में आती है वो है एक एम्बिशियस होना, और एम्बिशन ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आदमी को स्किल की तरफ बढ़ा देता है। ओके, और बहुत सारे एग्जांपल्स है, सीने स्टार्स के बहुत सारे एग्जांपल्स है जो लिटरली मतलब फ्रॉम नोवेयर दे मेड अ मार्क इन देयर फील्ड। क्रिकेटर्स में भी देखने को आता है। तो इन सब चीजों में जो कॉमन है वो एम्बिशन है। तो इसलिए ये हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए ये पॉइंट कि एम्बिशियस कैसे होना है, उसका मतलब क्या है, और हम कैसे उससे डील करें। ओके, एज आई सेड, कोई भी क्वेश्चन किसी को भी कभी भी है आप चैट में लिख सकते हैं, नहीं तो लास्ट में वैसे भी होगा चैट का एक क्वेश्चंस का सेशन। सो सबसे पहले हमको समझना है डिफरेंस बिटवीन ग्रीड एंड एम्बिशन। बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टूड टर्म है एम्बिशियस और ग्रीड को। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, फनी एग्जांपल देता हूँ। बहुत लोग चाहते हैं कि वो मुकेश अंबानी के बेटे या बेटी बने ताकि वो लाइफ में एंजॉय करे, और बहुत कम लोग ये चाहते हैं कि वो खुद मुकेश अंबानी बने जो खुद से अपना बिजनेस सेटअप करे। या फिर हम धीरू भाई अंबानी को ले सकते हैं कि वो खुद उस लेवल पे बने। तो ग्रीड और एम्बिशन में ये डिफरेंस होता है कि ग्रीड ये चाहता है कि बिना कुछ करे सब मिल जाए। तो जनरली ग्रीड जो होता है वो इट्स लाइक आस्किंग समथिंग फॉर नथिंग, लाइक कोई एफर्ट्स दिए बिना मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, बिना कुछ करे मुझे बहुत सारा सक्सेस चाहिए, बिना कोई प्रॉब्लम मेरे को सब कुछ मिल जाए, अचानक से जैकपॉट मिल जाए, लॉटरी लग जाए। इस तरह के जो थॉट्स रहते हैं या इस तरह के जो पैटर्न रहता है, इस तरह की जो सोच रहती है, उन लोग को हम बोल सकते हैं कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीड। और सेकेंड पार्ट रहता है एम्बिशन। तो आज सपोज अगर अमेजोन का सीईओ बोलता है कि हम $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन की कंपनी बनना चाहेंगे, हम उसको ग्रेट नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे कि वो एम्बिशियस है क्योंकि वो उसके लिए काम करने के लिए रेडी है। और सपोज एक स्टूडेंट है जो लेट्स से पास हो रहा है या मुश्किल से पास हो रहा है, वो बोलेगा नहीं नहीं अभी मैं हार्ड वर्क करके और अच्छे मार्क्स लाना चाहूंगा, आई वांट टू बी 80% कैंडिडेट लेट्स से। तो हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये बहुत लालची हो रहा है। अगर वो सही में उसके लिए काम करने के लिए रेडी है, so then we will call him ambitious। ओके, और ये बहुत ही सब्टल पॉइंट है, बट बहुत बार हम लकी होना चाहते हैं। हम रियली में एम्बिशियस नहीं है, वी जस्ट वांट टू बी लकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। सो ये एक पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्बिशन इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ग्रीडी। ओके, वी आर नॉट हियर, हम ग्रीडी नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, और क्योंकि ग्रीड का एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो इट्स एट द रूट ऑफ ऑल थिंग्स दैट इज
evil और all things जो कि सही नहीं होते हैं। सिंपल एग्जांपल ये है, सपोज हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी में पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो किसी और को लेट्स से चीट करने में दो बार नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनका एम यही है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे ऊपर जाऊं, मैं कैसे करूं, राइट? सो दैट्स नॉट एम्बिशन, दैट इज बीइंग ग्रीडी। ओके, सो आई थिंक ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं। नहीं हुए हैं तो प्लीज आप मुझे क्वेश्चंस पूछिए, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लंच। तो इसका मतलब काफी सिंपल है। जैसे हम सबको पता है कि लाइफ में कुछ भी ऐसे फ्री नहीं आ जाता, अचानक से कोई ऐसे नहीं हो जाता कि चलो आज आप घर पे बैठे हो, लो मैं आपके लिए एक नई ऑफर लेके आया हूँ जॉब की, प्लीज आप इस पे साइन करिए और हमारी कंपनी में आइए। ऐसे नहीं होता है, राइट? सो इट्स देयर आर ओकेशंस कि लोग बहुत लकी होते हैं, बहुत उसके मतलब सडन चेंजेस इन फॉर्चून होते हैं, अचानक से होते हैं, बट उसके पीछे बहुत एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक रहता है। फ्री में या बिना कुछ एक्शन लिए तो कुछ भी नहीं होता है। ओके, एंड फोर्थ इज अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ कर्म। तो लॉ ऑफ कर्म जो है वो बहुत ही एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे हम इसको इन इफेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वो सिंपल है कि आप जो हर एक जो इफेक्ट है उसके पीछे एक कॉज होता है। सो द मोर यू वर्क ऑन द कॉज, द मोर इफेक्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, सबको पता है कि इसमें तो कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, बट जब हम उसको प्रैक्टिकली यूज करने के बारे में सोचते हैं तब हम ज्यादा ध्यान नहीं देते कॉस्ट पे, हम इफेक्ट पे ध्यान देते हैं। सिंपल एग्जांपल वुड बी लेट्स से टू प्रोग्रेस इन योर जॉब और टू गेट बेटर मार्क्स। अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो वो तो इफेक्ट हुआ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और अच्छे से हमको पढ़ना पड़ेगा, और एफर्ट डालना पड़ेगा, राइट? तो जो एम्बिशियस है, एम्बिशन है, उसका गोल तो कुछ और है कि उसको तो मतलब अच्छे मार्क्स चाहिए या फिर अच्छा ये चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, बट उसको काम करना पड़ेगा अपने कॉज पे। ओके, जितना वो कॉज पे काम करेंगे उतना इफेक्ट ऑटोमेटिकली इट विल टेक केयर ऑफ इट। आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी टेंशन लेने की बात है नहीं, क्योंकि अगर आप कॉस्ट पे काम करोगे तो इफेक्ट ऑटोमेटिकली काम कर ही लेगा। ओके, लेकिन एम्बिशियस का क्या है, एक सिग्नल या एक पैटर्न देखने को मिलता है बहुत सारे जो लेटर लेटर स्टेज में लोग पहुंचते हैं उनमें देखने को मिलता है कि वो बराबर से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि एम्बिशन का ये होता है कि इट नेवर, कोई लिमिट नहीं होती है कि अभी बस हो गया है मुझे, ओके आई एम हैप्पी। ऐसे थोड़े दिन लगते हैं, ऐसे लगे ये नहीं अभी कुछ और चाहिए। ओके, सो एम्बिशन कैन लिटरली नेवर कम टू एन एंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू लिव विद फुलफिल्ड एंड अनफुलफिल्ड एम्बिशंस। ओके, और जैसे हमने देखा क्वेश्चन आंसर सेशन में, आई एम प्रीटी श्योर कि हम इसके बारे में बात करेंगे कि अनफुलफिल्ड एम्बिशन से कैसे डील करना है और फुलफिल्ड एम्बिशन से कैसे डील करना है। ओके, और एम्बिशन के बारे में थोड़ा मैं एक बैकग्राउंड भी देना चाहता हूँ कि सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता है, हर बार हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। वेरी वेरी गुड चांस मेनी मेनी पीपल आर वेरी एम्बिशियस, दे वांट टू डू वेल, बट फॉर सम रीजन वो नहीं मिलता है या नहीं होता है। ओके, सो इम्पोर्टेंट है आप समझ जाए इसको यूज कैसे करना है। सो सम ऑफ द एम्बिशियस पीपल कुड एक्चुअली लीड अ वेरी स्ट्रेसफुल एंड अनहैप्पी लाइफ। और देखने में आता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे टॉप लेवल के लोग बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, दे स्टॉप एंजॉयिंग देयर लाइफ। एंड जब वो उनको चाहता है कि और मुझे और मिले और मिले और मिले, तब वो दे आर मोर फोकस्ड ऑन कि उनको क्या मिल रहा है और रिजल्ट्स पे, somehow they never get satisfied. Okay, I don't want कि आप सबको ये issues हो, और आप सब सही से समझे कि ambitious कैसे रहना है। ओके, सो एक और चीज जो देखने मिलता है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ एम्बिशन। सो लेट्स से अगर आपका गोल है कि आपको 90% मार्क्स लाने हैं या आपको अपनी क्लास में टॉपर रहना है, नाउ इट्स अ वेरी वेरी बिग गोल, वर्दी गोल। तो ऐसे अगर आपका गोल है तो आपको उसके लिए हो सकता है कि रात में लेट तक पढ़ना पड़े या फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पड़े, और इन सब से हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स भी कम हो जाएं,
क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है बाकी चीजों के लिए। ओके, और बहुत बार देखने होता है कि यू आर ऑलमोस्ट अलोन और यू आर ऑन योर ओन, बिकॉज एक तो या तो बाकी लोग आप में बिलीव नहीं करेंगे, या फिर सेकेंड चीज जो है वो ये है कि बहुत लोग को इसके बारे में इतना आइडिया नहीं होगा जितना आपको है, या फिर आप जैसे सोच रहे हैं, जिस लेवल पे सोच रहे हैं, हो सकता है कि बाकी लोग ना सोचे। ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझो कि there is a cost for being ambitious also. Okay, and it's there, it's a reality कि वो कुछ भी चाहिए तो उसके पीछे एफर्ट्स तो लगेंगे ही, तो कॉस्ट रहता है, बट उसका रिजल्ट भी होता है। और रिजल्ट अगर एम्बिशियस आपके सक्सेसफुल हो गए, आपने जो सोचा वो हो गए, तो बहुत बहुत आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा पर्सनल लेवल पे। ओके, सपोज आपकी ड्रीम जॉब थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, और आपने उसके लिए बहुत प्रिपेयर किया, बहुत अच्छे से आपने उसके लिए सब काम किए, और लेट्स से आपको वो जॉब मिल गई। सो नाउ यू आर रियली, आपने अपना एक ड्रीम अचीव किया है जो आपको पर्सनली बहुत सेटिस्फैक्शन देगा। ओके, और सेकंड चीज जो है वो ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बहुत ही डिफिकल्ट एम्बिशन हो। आपका एम्बिशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही हार्ड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही करंट लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है। इस लेवल पे भी एम्बिशन होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप बड़ा एम्बिशन रखोगे उतना ही आपको ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ही आपको ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। सो मैं पर्सनली प्रिफर करता हूँ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना टू अचीविंग एनीथिंग। लेट्स से अगर आपको 90% मार्क्स चाहिए और आप 50% पे हो, नथिंग रॉन्ग इन बीइंग एम्बिशियस कि व्हाई कांट आई बी द क्लास टॉपर, लेट्स से। सो 50% से डायरेक्टली 90% जाने के लिए अगर आप एम रखते हो तो बहुत वो लंबा जंप है, और अगर आप 80 तक पहुंच गए तो भी आपका एक्चुअली गोल तो रीच नहीं हुआ है। ओके, यू कुड बी हैप्पी, दैट्स नॉट द पॉइंट, बट पॉइंट ये है कि आप जो सोच रहे हो उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे। ओके, तो इसे बहुत बार बोलते हैं एम फॉर द स्काई सो दैट एटलीस्ट, एम फॉर द स्टार सो दैट यू रीच द स्काई। इसका मतलब ये है कि इतना ऊपर तक सोचो कि कम से कम कुछ तो हाइट पहुंच जाए, बट इन रियलिटी अगर आप देखोगे तो बहुत ऊपर तक पहुंच के थोड़ा थोड़ा अगर मिल रहा है, तो इन जनरली पीपल कैन गेट लिटिल डिसअपॉइंटेड आल्सो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, जितना मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा है। ओके, तो अगर एम बड़ा है, ड्रीम बड़ा है, तो वर्क फॉर इट इन इन द सिमिलर वे। पर्सनली मैं देखता हूँ बहुत लोग अगर फेलियर डील करने के लिए दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ, दे कैन एक्चुअली गेट डिसअपॉइंटेड कि मेरा ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ऐसे भी नहीं हुआ। ओके, बट कमिंग टू रिजल्ट्स, अगर ये सक्सेस हुआ, आपने अपना एम्बिशंस जो भी है, आपके जो भी एम्बिशन था कि ये करना है मुझे, ये चाहिए, या फिर ये मुझे हेल्प करेगा, अगर आप करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड रहोगे, और सेकंड you will actually get a lot of respect and love and appreciation from a lot of people, because क्योंकि अभी आपने कुछ ऐसा किया जो आप करना चाहते थे हमेशा, it will automatically make people respect you and love you. Okay, so those are some positive results ambitions के. Next, go to dream. So I think the ambition जब एक cherished हो जाता है कि ये अब मेरा, this is something I really really wanted, उस लेवल पे हम उसको ड्रीम बोलेंगे। तो हो सकता है आपके 10 एम्बिशंस हो कि मैं ये भी हूँ, वो भी हूँ, ऐसे भी करूँ, वैसे भी करूँ, लेट्स से मेरे को ये स्किल भी चाहिए, वो भी चाहिए। यू कैन हैव मल्टीपल एम्बिशंस, बट जनरली विद ड्रीम्स वो बहुत सारे एम्बिशंस आपके ड्रीम नहीं रहेंगे, बहुत ही छोटे कम एम्बिशंस रहेंगे जो आपके ड्रीम रहेंगे, विच आर लाइक रियली योर टॉप मोटिवेटर। ओके, और बहुत बार तो पता ही नहीं रहता है कि ड्रीम करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए, क्या सही में मैं इतना बड़ा सोच के इतना बड़ा बन सकता हूँ, इस तरह के थॉट्स रहते हैं। दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस स्लाइड कि क्यों क्रिटिकल है ड्रीम करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम होता है एक चेरिश्ड एम्बिशन, अगेन डेफिनेशन है, थोड़ा टेक्स्ट बुक वाइज जा रहा हूँ मैं आज, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि हम कॉन्सेप्ट समझे। तो व्हाई इट्स क्रिटिकल टू ड्रीम, क्योंकि अगर आपके पास ड्रीम नहीं रहेगा तो लिटरली यू कैन गेट लॉस्ट। लॉस्ट मीनिंग
आप कहीं घूम जाओगे ऐसा नहीं है। लॉस्ट मीनिंग कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, या फिर लाइफ कैसे जा रही है। You will not have a clarity, you will not have a purpose. Okay, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत सारे साल ऐसे गुजार चुका हूँ जहाँ पे कोई मेरा ड्रीम ही नहीं था, कोई बड़ा ड्रीम नहीं था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, कुछ बड़ा सोचा नहीं। तो जब आदमी ड्रीम करना छोड़ देता है, इज जस्ट काउंटिंग डेज, इज जस्ट काउंटिंग टाइम, इज जस्ट पासिंग बाय टाइम। तो जरूरी नहीं है कि ड्रीम कुछ बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो, इतना कॉम्प्लेक्स हो कि उसके बारे में सोचने से ही डर लगे। ओके, बहुत ये गलत गलत तरह के कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे इन सब बातों का बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स, बहुत ही बड़ा मीनिंग निकाल लिया जाता है, तो लोग उसको यूज नहीं कर पाते। ओके, दैट्स माय होल पॉइंट कि हम उसको बराबर से ब्रेक डाउन करें। सो ड्रीम डजंट मीन कि वो बहुत बड़ा होना चाहिए कि मुझे क्लास का टॉपर ही बनना है। इट्स गुड टू हैव एम्बिशन लाइक दैट, बट जरूरी नहीं है कि अगर आप लेट्स से बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली ड्रीम ये रहेगा कि वो मुझे टॉपर ही बनना है। ओके, यू कैन ड्रीम मे बी 5% और ज्यादा मार्क्स आए, या फिर आप ड्रीम कर सकते हो कि बस मुझे थोड़ा सा और ज्यादा मिले। तो उसके लिए आप काम करने के लिए इतना आपको फिर डर नहीं रहेगा। ओके, सो दैट इज अबाउट ड्रीम। एंड फॉर एग्जांपल मेरा ड्रीम है कि मैं संस्कृत सीखूं जल्दी से जल्दी, ताकि मैं फिर उनके एंशियंट जो इंडियन नॉलेज है, बुक्स है, वो सब मैं पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ उनमें क्या क्या डेप्थ है थॉट का, या फिर क्या क्या डेप्थ है इन टर्म्स ऑफ ट्रेजर्स ऑफ वेरियस टाइप्स, साइंटिफिक एंड फिलोसॉफी। तो वो मेरा एक ड्रीम है। अब ये सपोज अगर मैं ड्रीम का एग्जांपल लेता हूँ तो आई कैन नॉट अचीव इट इन लाइक 6 मंथ्स, उसके पीछे टाइम लगेगा। बट अगर मुझे पता है कि ये मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम है, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ टाइम। ओके, तो आपको भी एक ड्रीम, एक कोई सिंपल सा हो बट कोई एक ड्रीम देखो आप कि मुझे ये अचीव करना है। जैसे आप पर्सनली कम्युनिकेशन वाइज अगर आप लोगे कि ओके मुझे ये अचीव करना है कि मैं भी पब्लिक स्पीकिंग कर पाऊँ, या फिर मैं भी लेट्स से टेक्निकली स्ट्रांग बनूं, या फिर मैं भी मैथ्स में स्ट्रांग बनूं। कोई भी एक एक कोई भी एक टॉपिक लो और उसके बारे में आप सोचो कि मुझे ये अचीव करना है। एंड वंस यू मेक इट एज अ ड्रीम, एंड वंस इट इज योर पैशन कि ये मुझे करना है, देन आप देखो कितना डिफरेंस आता है आपके अप्रोच में। आपका स्पीड जो होगा लर्निंग का, आपका जो स्पीड होगा कुछ भी अचीव करने का, वो कैसे मल्टीप्लाई होता है, जस्ट बिकॉज नाउ यू डिफाइंड योर ड्रीम कि ओके मुझे ये करना है। ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ चीजें ऐसी है कि बहुत लोग ड्रीम देखने से डरते हैं, सपने देखने से एक्चुअली डरते हैं, क्योंकि फर्स्ट चीज फेल हो गया तो राइट, ऑब्वियस सी बात है। अगर ऐसा कुछ ड्रीम है जहाँ मुझे पता नहीं है वो उसको कैसे अचीव करना है, मुझे आइडिया नहीं है कि ये कैसे पॉसिबल है, सबसे पहले फियर ऑफ फेलियर तो आएगा ही। और सेकंड, अगर मैं फेल हो गया तो बाकी लोग कैसे कितना हंसेंगे, या बाकी लोग कैसे उस पर रिएक्ट करेंगे, वो भी आएगा, तो रिडिक्यूल भी आएगा। और थर्ड, ड्रीम देखने में प्रॉब्लम ये है कि कोई प्लान नहीं है मेरे पास, होगा ही कैसे, दिस इज इम्पॉसिबल। कोई गाइडेंस नहीं है मेरे पास, कोई विजन नहीं है इसका, और मैं इतना कुछ सीरियस हुई नहीं इन सब बातों में, ये सब मुझे काम के है ही नहीं। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सपने देखने से रोक देंगे, और इसलिए उसका पावर आपको ज्यादा पता नहीं होगा अगर इफ यू डोंट ओवरकम इट। ओके, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है आप कोई भी एक स्टेप बाय स्टेप करो, बहुत सारे ड्रीम्स एक साथ मत देखो, एक कोई भी ड्रीम देखो कि आपको ये चाहिए। लेट्स से आपको, आपका गोल है कि आपको लेट्स से कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बनना है, या कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इम्प्रूव करना है, लेट्स से सिंपल। तो आप बस एक ड्रीम देखो कि यस, कि मैं इन नेक्स्ट 60 days आई वांट टू बी मच बेटर इन कम्युनिकेशन देन माय करंट स्टेज, और मैं कैसे फुलफिल करूंगा। आप बस ऐसे उस बारे में अप्रोच करो, सोचो कि मेंटली मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। ओके, एंड वंस यू स्टार्ट ड्रीमिंग आई विल शो यू एग्जैक्टली कि कैसे हम उसको अप्रोच करेंगे इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग इट। ओके, राइट।
सो नेक्स्ट आई हैव इज विजन। तो अभी एम्बिशन हो गया, और बहुत जो स्पेशल एम्बिशन है वो ड्रीम होता है। और अभी हमने ड्रीम देख लिया, तो अभी कंसिस्टेंटली रहते हुए कि ओके मेरा ड्रीम है कि अब मुझे कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट चाहिए, मेरा एम्बिशन है लेट्स से कि मैं अच्छे से बात कर पाऊँ, और मेरा वो ड्रीम बन चुका है कि अब मुझे अच्छे से कम्युनिकेशन करना है क्योंकि आई वांट टू डू समथिंग इन दिस। नाउ थर्ड कम्स द विजन। तो विजन एक ये है कि you don't know how you are going to turn your dreams into reality. Okay, it's by vision. It's अभी सपना तो देख लिया कि ओके कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बनना है, बट आप उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, और वहां पे आपको विजन हेल्प करेगा। ओके, और जैसे विजन ऐसा नहीं है कि आपको पहले से सब पता है कि क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, कितना करना है। यू लर्न ऑन द गो कि ओके अब मैंने देख तो लिया है कि मुझे कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बनना है, बट मैं बनूंगा कैसे जब तक मेरे पास सही नॉलेज नहीं है, सही रिसोर्स नहीं है, सही इनपुट्स नहीं है। आई विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट माई ड्रीम इनटू रियलिटी, राइट। तो यहाँ पे आपको विजन हेल्प करेगा। और टू बी ऑनेस्ट बहुत बार इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आदमी स्टार्टिंग से विजनरी नहीं होता है, बट एटलीस्ट वो ड्रीम्स तो देख रहा है। बहुत लोग ऐसे है कि वो सपने देखने ही छोड़ देते हैं कि लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स, लाइफ इज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है। दे विल गेट स्टक एट द स्टार्ट इटसेल्फ। ओके, सो इट्स इम्पोर्टेंट है कि आप ड्रीम्स देखो सबसे पहले, और फिर विजन ऑटोमेटिक आपको आएगा ही। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोच रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, आपको ऑटोमेटिक रिसोर्स मिलेंगे, आपको ऑटोमेटिक कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, आपको ऑटोमेटिक चीजें ऐसे होगी कि यू विल स्टार्ट फीलिंग कि ओके नाउ आई हैव समथिंग, आई हैव सम प्लान कि मैं कैसे इसके बारे में एग्जीक्यूट करूं। ओके, सो ये सब एक कोर कॉन्सेप्ट्स है, बहुत ही अनयूटिलाइज कॉन्सेप्ट्स है, और ये इतने कॉम्प्लेक्स बनाए हैं जनरली यहाँ पे कि सोसाइटी में, कि इनको हम बराबर से यूज नहीं कर पा रहे। ओके, सो आई वांट टू जस्ट सिंप्लीफाई इट एट वेरी वेरी बेसिक लेवल, क्योंकि इनके बहुत पावरफुल ये सब है अगर सही से आप उसको समझेंगे। ओके, सो एक क्वेश्चन है, हु आर दिस पीपल हु आर विजनरी। हम जनरली देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत विजनरी लगते हैं, जैसे जो डायरेक्शंस देते हैं इंडस्ट्री को, जो डायरेक्शंस देते हैं कि गवर्नमेंट कैसे चलना चाहिए, जो डायरेक्शंस देते हैं कि कैसे हम आगे मूव करेंगे। सो ये लोग तो अपने लेवल पे है ही, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप लोग भी एक तरह से विजनरी है, क्योंकि आप ये सब प्रोग्राम में आ रहे हो, या यू आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर सम नॉलेज, यहाँ नहीं तो बाहर कहीं पे भी, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो, यू आर एक्टिवली लुकिंग टू इम्प्रूव योर फ्यूचर। ओके, तो एक तरह से आप भी विजनरी हो आपके फ्यूचर के बारे में। सो इट्स नॉट समथिंग कि जस्ट मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, बट इट्स अ रियलिटी। आज मैंने बहुत सारे लोगों को ये भेजा है ये सब प्रोग्राम, बट कुछ लोग ही आए हैं क्योंकि कुछ लोग को ऐसे लगता है कि ये उनको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। एंड दिस इज व्हाट इज विजन इज ऑल अबाउट, कि आपको कैसे अपने फ्यूचर को देखते हुए अपना करंट डिफाइन करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि जिनके लाइफ में प्रॉब्लम है उनको ही ये सब सुनना है, जिन उनको ये सब सीखना है, या फिर जो स्ट्रेस में है उनको ये सब चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत बार इफ यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, बहुत टाइम बाद ऐसा लगता है कि अरे काश मुझे पहले पता होता। ओके, सो एक्चुअली यू ऑल आर विजनरी इन अ वे, बिकॉज आपको आपके फ्यूचर के बारे में यू आर बिट सीरियस ऑल्सो, एंड यू ऑल्सो वांट टू लर्न और अंडरस्टैंड कि कैसे मैं उसको बेटर बना पाऊँ। ओके, अगेन बहुत ही मैंने एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिया है, क्योंकि बहुत अगर हम कॉम्प्लेक्स करने गए तो फिर ये बहुत एक लेवल पे कंफ्यूजन आएगा, एक लेवल पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। ओके, नाउ लेट मी एक्चुअली टेल यू अबाउट अ टेक्निक, दैट्स अ विजुअलाइजेशन टेक्निक। और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और आई हैव पर्सनली यूज्ड इट फॉर 60 days। मैं देखा हूँ इसका पावर, और मैंने ये देखा है कि दिस इज समथिंग
many people have no idea about. मेरे फ्रेंड्स में देख लिया, मैंने अपने रिलेटिव्स में देख लिया, या फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स में देख लिया, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है भी, और बहुत लोगों को उस पर भरोसा भी नहीं है कि अगर है तो भी ये काम करेगा। ओके, सो आई वांट यू ऑल टू बी अ बिट अटेंटिव नाउ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस है आज के क्लास का, वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि कैसे लॉ ऑफ इमेजिनेशन काम करेगा ही। अगर आप इमेजिन कर रहे हो कुछ भी चीज कंसिस्टेंटली एवरी डे फॉर 5 मिनट्स, तो कैसे वो आपको पुश करेगा इमेजिनेशन से रियलिटी की तरफ, कैसे आपको ऑटोमेटिक पुश करेगा। विजुअलाइजेशन इज अ प्रैक्टिकल टेक्निक, हाउ हम लॉ ऑफ इमेजिनेशन को हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये टेक्निक जो है वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड भी है। मतलब आज के रिसर्च में वो 100% बोलते हैं कि ऐसी चीजें हैं, इट इज पॉसिबल, इट इज रियल, एंड इट इज मोस्ट लाइकली सीक्रेट इन अ वे कि बहुत लोग को इसके बारे में पता ही नहीं है, कभी सुनने भी नहीं मिलता है, कुछ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा भी है। बट आई ऑल वांट यू ऑल टू डू दिस। एक गोल रखिए आप, कोई भी एक गोल या फिर कोई भी एक चीज रखिए जो आपको करनी है नेक्स्ट 60 डेज में। ओके, एंड आई वांट यू ऑल टू विजुअलाइज 5 मिनट्स। तो लॉ ऑफ इमेजिनेशन का जो था लास्ट क्लास में, उसका ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो फॉर एग्जांपल मैं आप सबके सामने आज मैं भी एक विजुअलाइजेशन कर ही लेता हूँ और अपना गोल बोलता हूँ, ताकि 60 डेज के बाद हम देख पाए कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं, whether really it worked or not, it helped or not. Okay, so let's say एक मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मुझे अभी थोड़ा और फिट होना है, थोड़ा और हेल्दी होना है, राइट? और बहुत सालों से मैं इसके बारे में सीरियस नहीं हूँ, इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सो लेट्स से मैं एक टारगेट रखता हूँ या फिर एक गोल रखता हूँ कि नेक्स्ट 60 डेज में आई विल वांट टू लूज लाइक लेट्स से 15 kgs। तो बहुत ही एक बड़ा टारगेट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टारगेट भी है, बट लेट्स से, राइट? So for next 60 days I am going to visualize for 5 minutes कि मैं अपना टारगेट अचीव कर रहा हूँ, कैसे मैं दुबला हुआ हूँ। तो आपको अभी मैं समझाऊंगा कि विजुअलाइजेशन करना कैसे। ओके, तो लेट्स से ये मेरा टारगेट है कि मुझे 15 kgs लूज करना है। सो व्हेन आई थिंक अबाउट इट, जब मैं विजुअलाइज करूँ अपने आप को एवरी डे 5 मिनट्स, नाउ आई स्टार्ट थिंकिंग ओके, मैं इमेजिन करूंगा अपने आप को कि मैं दुबला हो चुका हूँ, उतना दुबला हो चुका हूँ जितना दुबला मैं अपने आप को चाहता हूँ। मैं उस हिसाब से अपने आप की को अपनी अपनी बॉडी में लाइट फील कर रहा हूँ, मैं कैसे मतलब घूम रहा हूँ, हाउ पीपल आर हैप्पी अबाउट इट, हाउ आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, कि मैं बहुत इतने सालों से मैंने उसको इग्नोर किया बट अभी मैं उसको पूरा कर पाया हूँ। सो हम जब विजुअलाइज करते हैं, हमें ये देखना है कि हम गोल ऑलरेडी रीच कर चुके हैं। हम ऐसे मत विजुअलाइज करो कि बहुत ही मुश्किल हो रही है मुझे, बहुत ही प्रॉब्लम से जा रहा हूँ मैं और फिर मैं दुबला हो रहा हूँ, मतलब मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया और वहां से दुबला हो रहा हूँ। डोंट इमेजिन कि मैं कैसे पहुंच रहा हूँ। जर्नी हमको इमेजिन नहीं करना है, हमको बस ये इमेजिन करना है कि हम वो गोल पे पहुंच गए, फिर कैसे फील कर रहे हैं उसके बारे में। और ये भी इमेजिन करना है कि हम पहुंच चुके हैं। ओके, सो आई विल थिंक कि ओके मैं दुबला हो गया हूँ, या फिर मैं अपने आप को ये देख रहा हूँ। तो जब हम मेंटली ऐसे करते हैं, और जस्ट इन केस आपको इमेजिन करना है तो जर्नी भी इमेजिन कर सकते हैं, आई एम सॉरी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, बट जर्नी में प्रॉब्लम इमेजिन मत करो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही स्ट्रगल करके हुआ, ऐसे मत इमेजिन करो। बस ये इमेजिन करो कि ओके मैं अभी दुबला हो रहा हूँ, दुबला होने के लिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं लेट्स से रनिंग कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अपना डाइट कंट्रोल कर रहा हूँ। अगेन हो सके जितना अच्छे वे में आप ये करिए, निगेटिवली मत इमेजिन करिए, बिकॉज दिस आर सो पावरफुल। वो आपको नेगेटिविटी को भी वो मैनिफेस्ट कर सकता है। ओके, एंड अगेन दिस इज अ लॉ, ये मेरा पर्सनल लॉ नहीं है, और ये पर्सनल कुछ है नहीं इसमें मेरा। मैंने बस ये सब कॉन्सेप्ट जब सीखे उसको यूज किया, और विजुअलाइज करके ही मैंने बहुत सारी चीजें अचीव किया है। सो आई जस्ट वांट यू टू just do this for 2 months,
60 डेज कोई भी एक टारगेट रखिए, फिक्स टारगेट, बहुत सारे टारगेट मत रखिए, जस्ट वन टारगेट, और उस पे आप ये देखिए कि आप वो अचीव कर रहे हैं। ओके, और इस पे अगर कोई भी क्वेश्चन है विजुअलाइजेशन पे, प्लीज आस्क मी एट द एंड ऑफ द क्लास, या आप मुझे वन ऑन वन भी पूछ सकते हैं। अगर इस पे क्वेश्चन है तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। सो डू दिस। 60 डेज में कोई अच्छा टारगेट रखिए जो एक तरह से ऐसा भी है कि आप अचीव कर सकते हो, और एक तरह से ऐसा भी है कि चैलेंजिंग भी है। बहुत ज्यादा सिंपल रखा तो उसका रियल पावर आपको नहीं पता चलेगा, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया तो फिर चांसेस कम है कि वो जैसे आप सोच रहे हो वैसे होगा। ओके, क्योंकि फिर उसके लिए टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 60 डेज ही हम दे रहे हैं, एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है आप सबके लिए भी। सो जस्ट ट्राई टू डू समथिंग, और आई विल बी वेरी एक्साइटेड और वेरी क्यूरियस टू सी 60 डेज के बाद इसका कितना इफेक्ट हो रहा है आप लोगों पे। Okay, so this is one very important technique I want to teach you all today. So journey so far, just to summarize, और एक तरह से कंक्लूजन ये रहेगा कि अभी तक हमने देखा कि कैसे हमारे थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, एक्शन रिजल्ट्स, एक्शन एक्शन गिव्स यू रिजल्ट्स कि क्या होगा, और रिजल्ट्स के बाद पोस्ट रिजल्ट्स हमें कैसे रहना है। तो ये 4 फेज में से हमने रिजल्ट का फेज तो कवर कर लिया कि फेल हुए तो कैसे रहना है, सक्सीड हुआ तो कैसे रहना है। आज हम फर्स्ट स्टेप का भी देख रहे हैं कि हमारे जो एम्बिशन है, ड्रीम है, विजन है, वो एक तरह के सोच है, मेंटल सोच है सब कुछ। तो और बहुत सारे बिलीव्स है और अफर्मेशन है, या फिर हम बहुत बार सेल्फ टॉक बोलते हैं, वो सब है। वो सब हम बाद में देखेंगे, बट एक छोटा सा पार्ट हमने देखा कि थॉट कैसे यूज करना है, और ये देखा कि रिजल्ट्स आए तो उसको कैसे हम रिजल्ट्स को हम अप्रोच करेंगे। ओके, सो 2 पार्ट्स और बचे हैं, एक है एक्शन का पार्ट और एक है पोस्ट रिजल्ट्स की। ओके, फेल हुआ तो कैसे अप्रोच करना है, और सक्सेस हुआ तो कैसे हमको आगे देखना है। ओके, तो ये 2 पार्ट हम बाद में देखेंगे इन 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 द नेक्स्ट क्लासेस। बट मेरा जो माइंडसेट मॉड्यूल है वो एक्चुअली में बस इतना ही है कि हम मे बी और 3 से 4 क्लास मैक्सिमम में हम पूरा कवर कर लेंगे जो भी मुझे कवर करना है। ओके, एंड जितने भी मैं अपने फ्रेंड्स, जितने भी अपने कोलिग्स जिनके साथ मैं कंसल्ट किया हूँ, जिनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, सबके सब मुझे यही बोलते हैं कि एक्चुअली पता नहीं रहता है, बट योर माइंडसेट कैन चेंज एवरीथिंग फॉर यू। ओके, इसके लिए वहां पे बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, कुछ भी चीज हम चेंज करते हैं तो वो सोर्स है। आप देखोगे कि रिजल्ट्स, पोस्ट रिजल्ट्स, एक्शन, ये सब बात की बात है, सबसे पहले वो थॉट से शुरू होगा। अगर आपके पास थॉट्स ही नहीं है, ज्यादा थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है, थॉट्स में कंफ्यूजन है, या फिर थॉट्स में ये नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसे किसको यूज करना है, तो यू कैन ऑलवेज ऑलमोस्ट बी अश्योर्ड कि बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे आपके। ओके, दैट्स व्हाई मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ थॉट्स पे। ऑल राइट, सो बिफोर आई क्लोज, अपने लोगों के लिए एक बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चंस चूज किए हैं जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्पफुल रहे हैं। और ये क्वेश्चंस, even if you don't have any special ambitions, even if you don't have any special needs और ड्रीम्स, आप लाइफ में बहुत हैप्पी हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको तरह तरह के टाइम पे हेल्प करेंगे। और मेनली 3 या 4 क्वेश्चंस हम में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन होता है कि वाई का क्वेश्चन होता है कि क्यों इतना लाइफ में हम इतना मुश्किल करें, क्यों इतना पढ़ें, क्यों इतने मतलब हम टफ वर्क करें, क्यों इतना हार्ड वर्क करें, why should we work so hard, why should we invest so much time ऐसी चीजों में जो ज्यादा फन नहीं दिखती है स्टार्टिंग में। ओके, सो जब ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता है, उसका आंसर इज एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन विच इज व्हाई नॉट यू डू दिस, क्योंकि नहीं तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि आप अ, कितना आगे तक पहुंच सकते हो, या फिर आप रियलिटी में आपका पोटेंशियल क्या है, हाउ 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 फार यू कैन गो, हाउ मच यू कैन ग्रो, ये सब पता ही नहीं चलेगा। सो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा कि
जब भी आपको लगेगा कि वाई गॉड इज ओनली चैलेंजिंग मी, वाई मेरे को इतने फेलियर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, बहुत बार मैं देखता हूँ लोग थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि मेरे को क्यों इतनी मुश्किलें आ रही है। सो उसका क्वेश्चन यही होता है कि व्हाई नॉट, लाइक व्हाट इज, व्हाई नॉट यू सी हाउ फार यू कैन गो। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इज व्हाई नॉट मी। फॉर एग्जाम्पल, इसका यूज कैसा है क्वेश्चन का कि ओके, मैं सुनने पढ़ने में तो बहुत आता है बुक्स में और इसमें कि आदमी का, ह्यूमन का माइंड तो बहुत ही अमेजिंग है, ह्यूमन बीइंग हैज इनफाइनाइट पोटेंशियल, सब कुछ बहुत कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो चाहिए वो बन सकते हैं, जो चाहिए वो कर सकते हैं। सो हमें पर्सनली एक लेवल पे क्वेश्चन लेना चाहिए कि व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट यू बिकम somebody who is a person of influence, somebody who is a person of power, person of understanding, clarity है जिनके पास, या जिनके पास एक मेच्योरिटी है, why not you become it? क्योंकि वैसे भी हम कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही, वैसे भी कुछ ना कुछ तो हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे ही। why not become a much more deeper person than what you are? ओके, और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत यूजफुल है बहुत सारे लेवल पे, नॉट जस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट या नॉट जस्ट एक ऐसे लेवल पे, बहुत सारे लेवल्स पे बहुत यूजफुल क्वेश्चन है, व्हाई नॉट नाउ। और ये एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो एक तरह से आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए, व्हाई नॉट नाउ। बहुत बार हम बहुत सारी चीजें पोस्टपोन करते हैं। ठीक है, मुझे कुछ सीखना है, गिटार सीखना है, बाद में। ठीक है, मुझे ट्रिप पे जाना है, बाद में। ठीक है, मुझे जॉब में कुछ करना है, बाद में। ठीक है, मुझे पढ़ना है, बाद में। ठीक है, मुझे कुछ भी करना है, बाद में। हम या तो वर्क को बाद में कर देते हैं, या तो फिर कुछ ऐसा सीखना है उसको बाद में कर देते हैं, या फिर हमको कुछ प्रोजेक्ट शुरू करना है, हमको कुछ इनिशिएटिव लेना है, उसको बाद में कर देते हैं। तो ये जो हम बाद में कर देते हैं, उससे लाइफ में बहुत हम पीछे पिछड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत बार टाइम निकल जाता है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज व्हाई नॉट नाउ। आपको कुछ शुरू करना है, लेट्स से मैंने बोला आपको विजुअलाइजेशन, एक कोई भी एक गोल रखो जिसको आप विजुअलाइज करो 60 डेज में, हैव टू स्टार्ट इट नाउ, व्हाई नॉट नाउ। क्यों हम उसको और ऐसे 6 महीने बाद, 1 साल बाद करेंगे, राइट? सिंपल एग्जांपल है, बट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप समझ गए ये, तो ये आपको गिल्ट से बचा देगा। सबसे पहले कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था। जो करना है आपको, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट नाउ। ओके, सो विद दिस क्वेश्चन, आई थिंक एक क्वेश्चन आया है। या एक क्वेश्चन आया है, व्हेन वी हैव एन एम्बिशन एंड वी पुट years of effort and achieve it, post that it doesn't feel exciting anymore and we quickly move to something else. Why does this happen? Okay, तो ये क्वेश्चन आया है कि हम बहुत, हमारे पास एक एम्बिशन है और हम बहुत उस पर एफर्ट डाल रहे हैं और अचीव कर रहे हैं, बट द मोमेंट हम उसको अचीव करते हैं, वी क्विकली मूव टू समथिंग एल्स एंड वी एक्चुअली डोंट एंजॉय इट। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है कि हम जो चाह रहे थे वो इतना भी स्पेशल नहीं है जितना स्पेशल लग रहा था कि दूर से लग रहा था कि बहुत अच्छा है या बहुत उसमें मजा है। ओके, सो अगेन दैट कम्स टू 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 थ्री थिंग्स एक्चुअली। ये बहुत डीप क्वेश्चन है और इसके पीछे बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारी चीजें भी जुड़ी है, बट इन सिंपल वे अगर मैं यहाँ तक जो मैं समझा रहा हूँ उस हिसाब से जाऊं, तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये है कि जो आपको चीज चाहिए थी वो रियली में आपको नहीं चाहिए थी। इट्स मोर ऑफ कि आपको क्योंकि सोसाइटी में देखा है या लोगों को देखा है या आपको जस्ट लगा कि आपको वो अच्छा लगेगा, दैट्स व्हाई यू परस्यूड इट, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट योर पैशन, दैट इज नॉट योर ड्रीम। एंड बहुत बार हम देखते हैं, लेट्स से बहुत सारे पैसे आ गए तो, या फिर बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ऐसे सोचते हैं। जैसे हम देखते हैं परस्यूट ऑफ सक्सेस इज अ परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वैसे ही एम्बिशंस में भी जब हम गोल रखते हैं, ड्रीम रखते हैं कि ये ड्रीम हुआ तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, अगेन इट्स अ परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ओनली। बट अगर वहां तक पहुंच गए तो
इतना मजा नहीं आया, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनका ड्रीम ही नहीं था, और सेकंड रीजन अगर ड्रीम था तो भी बहुत लोग को गोल कैसे अचीव करना है इस पे बहुत ध्यान दिया है, बट गोल अचीव करने के बाद क्या करना है इस पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है। इट्स लाइक एन अननोन टेरिटरी, उनको पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि अब मैं कुछ रीच कर लिया तो मुझे रिएक्ट कैसे करना है, या फिर मुझे फिर क्या करना है उसके बारे में Hey, can you guys hear me now? Hey, can you guys hear me now? Yes. Okay. Sorry, I think मेरा वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम था, so नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो मैं वेबकैम ऑफ करूंगा. ओके. ऑलराइट गाइस, सो सॉरी फॉर टुडे. आई थिंक ये थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, बट या आई थिंक हमारा जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में जो मैंने पूछा उस पे आई वुड जस्ट लाइक सम ओपिनियन ऑफ योर्स कि शुड आई बी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद व्हाटएवर आई हैव, और शुड आई नॉट बी सैटिस्फाइड एंड एम फॉर मोर. तो ये क्वेश्चन था. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, दो स्टूडेंट है, एक 70% का टारगेट है, एक का 90% का टारगेट है. 70% वाला अगर 80% मार्क्स लाता है तो बहुत खुश हो जाएगा वो कि मैंने अपने टारगेट ओवर अचीव कर लिया, और सेम अगर 90% वाला स्टूडेंट 80% मार्क्स लाता है तो वो एक्चुअली में उदास हो जाएगा कि मैंने अपना टारगेट रीच नहीं किया. सो व्हाट डू यू गाइस से कि what should be the process? Should I be happy and satisfied, or should I always look for more? Anybody would like to answer this? Sorry, some mute pe the. Yeah, anybody would like to answer this? Nobody? Hey, Vardhan. Can I try? Sure. According to me, I think that we have. According to me, I believe that I should not stay happy and I have to aim for more. Okay. Should I justify or you want just Yeah, that's it? please justify. If I see if I aim for more, so automatically I'll be satisfied, right? So should I give an example? Sure, please give an example. So if I'm getting less marks and if I'm means okay that for me means I'm getting good marks and if I want more marks means I'm not satisfied with those marks means how should I explain? Yeah, आप हिंदी में So भी बोल सकते हैं. um हम्म. one second. Wait. I have to aim for more because always the high expectation. If we always expect for high, at least we'll try to reach up to there. According to my, we should always we should have all every time expect for more, so that at least we can reach at least to the minimum. Thank you. Okay. So I have one question for that, right? So your answer is very good. I just have a question. If you always want more, then when can you be happy then? Or if we are means if we are always aiming for more, so success will it will come on its own, right? So we'll be happy, obviously. Oh, you think you'll be happy, or what if success doesn't come? Just because you aim more doesn't mean you'll always get more, right? Let's say you aim for 90% and now you get 80%. Next time you aimed again for 90%, again you got 80%. Next time again you aimed for 90%, again you got 85%. So if this happens, then what happens to your happiness then?
like you will then start feeling, no, oh, this is not working for me, why I'm not getting more marks, right? Is it a valid question So or not? yeah. So from that I'll understand, right? So where am I lagging, so I can improve myself or do more hard work. Okay, wonderful answer. All right, thank you so much for volunteering. Anybody else would like to uh, So give their I would like inputs? मेरा है भैया एक बहुत डिप्लोमेटिक आंसर. Okay, okay, one at a time. uh Vardhan, yeah, go ahead, Vardhan. So you should always definitely be happy with what you have, but you should always aim for more. Okay, is it possible to be like that? It is definitely possible because uh, once like if you set a smaller goal, you should if you reach that, you definitely understand that you're capable of more, but you also feel that okay, I've reached here, so I should at least be happy with where I've reached, but I should always go for more because once एक milestone क्रॉस कर लिया तो अपने दिमाग में आ जाता है कि दूसरा milestone भी क्रॉस हो ही जाएगा. अच्छा, और अगर सपोज कोई माइलस्टोन पे फेल हो गए तो लिमिट है चलो हमारी. मतलब you understand that the direction is definitely wrong, तो direction वापस अपने को थोड़ा calibrate करना पड़ेगा. Wonderful. Okay, thank you so much for your point. Yes, Tulika. So I basically think that setting impractically high goals basically lead to a virtuous circle where you just keep demotivating yourself that you cannot or you are not enough. So rather, I always prefer a way where you're setting practical goals which are achievable, which are like possible. Because just setting up something unachievable every time is just a virtuous cycle which will ultimately demotivate you or will just keep you sad all the time. Okay, that is also a very, very wonderful point. So let me actually share my screen quickly. Okay, so yeah, I think you guys can see my screen now. This is the question. Should I be happy and satisfied with whatever I have, or should I always aim for more? So now I'll give my perspective उसे. Okay, कि मेरा perspective क्या है इस question के बारे में. Again, there can be much better answers than this. There's no right or wrong answer, but here is the thing. This question is wrong. You know why this question is wrong? क्योंकि सबसे पहले ambition कौन से part में आता है? Ambition comes in this part. First part. सबसे पहले हम thought से शुरू करते हैं, right? Let me just find out that slide. Yeah, sorry, here. हम शुरू कर रहे हैं ambition से, dream से, vision से, thought से. और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं रिजल्ट से कि सक्सीड हुआ नहीं हुआ. हैप्पीनेस इज अ फीलिंग दैट यू गेट, लेट्स से आफ्टर यू अचीव समथिंग फॉर एग्जांपल. तो ये क्वेश्चन जो है वो दो हम नॉन कॉमन चीज को कंपेयर कर रहे हैं, और ये बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है. मेनी पीपल एक्चुअली में उनको डिफरेंस पता नहीं है कि क्यों ये दो बहुत अलग चीजें हैं. सबसे पहले चीज कि should I be happy, should I be satisfied or not, should I, let's say हमने अपना गोल अचीव नहीं किया, should I be happy or not, that comes in how we react to it part. वो इसमें आएगा कि रिजल्ट आने के बाद हमने देखा कि सक्सेस और फेलियर को कैसे लेना है. वो पार्ट में आता है कि हम रिएक्ट कैसे करेंगे. और जो एम्बिशंस होता है कि एम्बिशन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, हमारा गोल आगे रहना कि नहीं, ज्यादा बड़ा होना चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सब आता है फर्स्ट पार्ट में, वो है थॉट के पार्ट में. यू गेटिंग? बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि अरे बहुत बड़ा गोल रख लिया, मतलब वी आर सेटिंग अप फॉर डिजास्टर, या फिर वो नहीं होगा. या बहुत सारे लोग को लगता है अरे बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना भी अच्छा नहीं, क्योंकि हम उससे उदास हो जाएंगे गोल रीच नहीं हुआ तो. ओके, बट ये दो बहुत अलग चीज है. आई कैन डेफिनेटली हैव एम्बिशन कि मैं बहुत टॉप लेवल पे कुछ करूं, या बहुत अच्छे लेवल पे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास के लोग के लिए मैं कुछ अच्छा करूं. वो एम्बिशन डेफिनेटली हो सकता है, और वो हुआ नहीं हुआ रिजल्ट पे हमें
वो डिफाइन नहीं करेगा हम कैसे फील करेंगे। नॉट नेसेसरी कि एवरी फेलियर वाले को बहुत दुखी होता है, बहुत सारे फेलियर्स को बहुत सेटिस्फैक्शन रहता है कि उन्होंने अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया। बट द पॉइंट इज ऐसा एम्बिशन तो चाहिए कि वो डायरेक्शन में काम। ओके, तो ये क्वेश्चन इज नॉट एप्पल टू एप्पल काइंड ऑफ क्वेश्चन कि ये इसका एक आंसर है, और ये क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि दो सिमिलर चीजों को हम कंपेयर करके उसका आंसर ला सकते हैं। इसके लिए देखने को मिलता है कि ये बहुत रिलेटिव क्वेश्चन हो जाता है, फिर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है लोगों का एटीट्यूड कैसा है, उनका माइंडसेट कैसा है। बट इन रियलिटी आप सब लोग को अभी बहुत आप डीप लेवल में ये समझ रहे हैं, तो अब आपको पता है कि the question of ambition is at a thought level, and how you feel happy or how you feel sad, it's after the action level ka feeling aaya wo. Okay, that is the main difference. So that's why you all are right that it's always better to be ambitious, and just in case the ambition doesn't work the way you want, just in case ऐसा होगा कि आपने जो सोचा वो नहीं हुआ, now you know if you fail क्या करना है आपको। I already gave you a full 1 hour one full talk कि fail हुआ तो कैसे उसको improve करना है, और succeed हुआ तो you already know आपने क्या क्या अच्छा किया। okay, और बाकी portions से हम बाद में देखेंगे, but does this give you a kind of justification or answer ये question पे? Does it answer your question? Is it a good way of looking at it, let's say? Yes, definitely will. Okay, I'm happy you agree, Vardhan. Do you like it? Do you agree, Tulika? Yeah, I like personally think that it's a nice point of view to it. Like we are firstly asking the right question, that should necessarily be the first step. Got it. Okay, wonderful. And Namita, what about you? Once can you repeat the question? Repeat the question or repeat the answer? I Repeat mean, the question what to if? you. Okay. Question is like, do you agree to this that they both are completely different things? Oh yeah. Okay. So one thing is for sure. Okay, Namita is very ambitious. That's a very good quality. Thank you. All right, guys. So I'm way over time today, and thank you so much again for joining. मैं recording आप लोग को भेज दूंगा, और next class I think 9th को है, day after tomorrow है, but I'll also let you know वो कौन से topics पे रहेगा. So thank you so much again, guys, for joining. Any other questions anybody has? You can maybe take one question. No questions? Wonderful. So Excuse I me. have a question. Sir. Yes. I think Namita, एक second हाँ, तुलिका कुछ पूछ रही है. Yeah, so I Can you had a put question. your Wait, guys. Tulika, yeah, go ahead. Unmute and go ahead. So yeah, I had a question between the concept of being a visionary and being ambitious, because I am right now not able to differentiate like how they're different. Different in what? Visionary and? Visionary and being ambitious, like what's the Ambitious. difference, or it's just the same thing? Okay. Yeah, I mean, reality mein everything goes together, but at concept level they are different. So being ambitious is just something you want. So it's not, uh, you don't have any plan for it, or you don't have any more steps to take, any practical steps or um, anything specific that you're doing for this. It's just an ambition is at a very basic level. Okay, when you convert your ambitious, I can be ambitious about a lot of things, I can be ambitious, but when you start to convert your ambitions into reality, then you will need vision, or then you will need the proper step by step, not step by step, but you will need something, you will need to do something to convert to reality. That is where the vision will come into picture.
But in reality, can you define, okay, now this is my ambitious phase, now this is my execution phase, now this is my vision phase? No. But the point is, if your ambition is strong enough and if you are really serious about it, and then you also do visualization, which can really help a lot. So if you do now all of this, then you are serious, and then your mind will actually start helping you out how you can convert it to reality. And that's when it will convert. That's what is called your vision. Okay, this is what I want to do, this is how I will do it. It's more defined, I would say. Okay, is it okay? Yeah, got it. Okay, no problem. Yes, Namita, go ahead, Namita. So, what's the major difference between goal and ambition? Goal and ambition. Okay, that's a good question. We haven't actually covered goal, but in short, goal is more measurable. It is also defined by time. Like we have a restriction on time, and it's very, very specific. Ambitious could be very, very non-specific. For example, let's say it's my ambition to really do something for, let's say, society. Okay, so now that is something you want to do. You don't know what you want to do, you don't know how you will do it, but you want to do something, let's say. So if people ask you, okay, what is it that you want to do, you'll say, I don't know, but I know something. I want to do something for my people. I'm very, very ambitious in that way. But when you say, okay, wait a minute, I will help 100 poor people have food every day, or I'll help this 100 people in some way, that I will give them food. Now that is now a specific goal, that okay, you will do this. And then if you also add within the next year I will do it, now it has a timeline to it. Now it is even much more precise. So that is more of a goal. Again, this we haven't covered, but it's a very, very good question. Okay. Okay, Namita. Yes, thank you. Wonderful. Thank you so much, guys. I'm sorry, but this was the last question. So if you have any other questions, please ask me separately in a WhatsApp, or just wait for next class. Okay. Thank you so much again, everyone. Take care. Have a good